हेलो एवरीवन, हर हर महादेव मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू रंजना अखिलेश ब्लॉग। तो मेरा एक कल का सुबह से लेकर के शाम तक का रूटीन है, मतलब कल का ब्लॉग है मेरा ये। तो ना यहाँ पे मैं ना मतलब किचन तो क्लीन कर ली थी और खाना भी सुबह बना ली थी। और ना आद्विक के लिए मतलब पानी गर्म कर रही थी, क्योंकि ना कल बारिश हुआ था तो थोड़ा बहुत ठंडा लग रहा था। तो इसके लिए ना मैं सोची उसको हल्का पानी गर्म करके ही नहलाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा ठंडा रहेगा तो उसको वो बीमार भी हो सकता है। और वैसे भी उसका तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ना मुझे पूरा दिन ही टेंशन में था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसको ना उल्टी हो रहा है और लूज मोशन हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। उसका होता ही रहता है, मतलब महीने में 1-2 बार उसका तबीयत ख़राब ही हो जाता है, तो टेंशन ही हो जाता है। शायद से उसको नज़र भी लगी है और उसको दाँत भी आ रहा है ना। दाँत में 2-3 महीने से इसको दाँत से ही परेशान हूँ। उसको ना कुछ होते ही रहता है, तो टेंशन के मतलब टेंशन हो जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और ख़ासकर बच्चे को कुछ होता है ना तो फिर कुछ भी मन नहीं करता है करने के लिए। तो इसलिए ना, और उसके पापा ना उसको रात को ऐसा मतलब टी शर्ट पहना दिए थे कि पूरा बहुत ही ज़्यादा ढीला था, बहुत ही ज़्यादा लूज़ था, तो उसको पूरा निकल रहा था। अभी मैं नहलाऊँगी तो उसका कपड़ा चेंज करूँगी। और ये मैं पहनाती नहीं हूँ, रखी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ढीला होता है उसको। फिर भी वो पहना दिए थे, मैं नहीं देखी थी तो फिर मैं नहीं निकाली, उसको पहने दी। मैं सोचूँ नहला दूँगी तब इसको पहनाऊँगी दूसरा। तो यहाँ पे ना मैं झाड़ू लगा रही थी और खाना मतलब सब कुछ हो गया था और झाड़ू लगाना था। कपड़ा तो मैं बाद में धोऊंगी, क्योंकि आद्विक को नहला लूँगी तब धोऊंगी। और आद्विक ना कूलर इधर उधर कर रहा था। उसका तबीयत ठीक रहे या ना रहे, लेकिन उसका मस्ती सेम वैसे ही रहता है, कम नहीं होता है। जब ज़्यादा तबीयत उसका ख़राब हो जाता है ना, तब चुपचाप शांति से एक जगह बैठ जाता है। लेकिन जब उसको थोड़ा बहुत कुछ हुआ रहता है ना, तो ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है, वो अपना ऐसे ही मस्ती करते रहता है। तो फिर वहाँ पे ना मैं पोछा लगा रही थी और आद्विक का जो पानी गर्म कर रही थी ना, मैं उसका पानी शायद से बंद कर दी, क्योंकि हल्का ही कुमकुम करना था, हल्का ही एकदम नाक के बराबर ही गर्म करना था। ज़्यादा मैं गर्म उसको नहलाती भी नहीं हूँ। पहले तो गर्म ही नहलाती थी, लेकिन सब लोग बोलने लग गए कि अभी इसको गर्म पानी से मत नहलाओ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वैसे भी मैं सोची थी अभी इसको ठंडा ही पानी से नहलाऊँगी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत अगर बारिश होने लगेगी ना तो फिर मौसम ठंडा हो जाएगा। और मौसम चेंज होता है तो फिर ना उसका तबीयत तुरंत ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा ही है, जहाँ क्लाइमेट चेंज हुआ तो उसका तबीयत ख़राब हुआ, मुझे डॉक्टर के पास लेकर के ही जाना पड़ता है। तो फिर इसलिए ना मैं उसको बहुत ही संभाल के रखती हूँ, बहुत ही संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी ना महीने में 1-2 बार 3 बार तबीयत उसका ख़राब ही हो जाता है। डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है मुझे, कैसे भी कर लो। तो फिर इसके लिए ना काम भी मेरा लेट ही हो गया था, कुछ भी करने के लिए मन नहीं कर रहा था। और आद्विक के पापा चले गए थे तो बोले ना मैं शाम को आऊँगा, तो फिर उसको लेकर के चलेंगे, नज़र उतारने के लिए लेकर के जाएंगे नीचे। मतलब कोई है उनके पहचान वाले, उनके दोस्त के पहचान वाले, तो वो नज़र निकालते हैं मतलब, तो वहीं पर लेकर के जाएंगे। और मैं तो सुबह ही नहा ली थी, बस आद्विक को नहलाना है और उसको नहला करके रेडी करना है। अगर ना आद्विक का तबीयत ख़राब हो जाता है, फिर मेरे हस्बैंड को और मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग उसको बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। हमारा एक ही बेटा है, तो फिर उसको थोड़ा भी कुछ होता है ना तो हम लोग बहुत ही टेंशन में हो जाते हैं। ना वो भी कुछ खाएंगे पिएंगे, ना मैं भी कुछ खाऊंगी पीऊँगी, तो टेंशन इतना हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता है क्या करे क्या ना करे। लेकिन फिर भी हम लोग उसको जहाँ कुछ होता है ना तुरंत या डॉक्टर के पास लेकर के जाते हैं, या तो फिर नज़र उतारने के लिए। हम लोग थोड़ा भी इधर उधर नहीं करते हैं, थोड़ा भी मतलब टाइम पास नहीं करेंगे कि 1-2 दिन देख ले तब जाएंगे डॉक्टर के पास, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। जहाँ उसको कुछ होता है ना तुरंत लेकर के जाते हैं, क्योंकि जब वो ठीक रहता है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। जब उसका ही तबीयत नहीं ख़राब रहता है ना तो हम लोग का मतलब कुछ भी नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि क्या हो गया है, कुछ भी मतलब कहीं भी मन नहीं लगता है।
तो वो अच्छे से खेलते खाते रहता है, अच्छे से रहता है ना, तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैं आद्विक को नहला भी दी थी और उसको सुबह एक बार खिला दी थी और उसको तैयार कर रही थी। मतलब नहलाई हूँ तो काजल लगा रही हूँ, क्योंकि उसको काजल नहीं लगाती हूँ तो नज़र भी लगता है, और लगाती हूँ तो भी नज़र लगता है, लेकिन मैं फिर भी लगाती हूँ उसको। क्या करूँ, उसको पता नहीं क्यों इतना नज़र लगता है। मैं नज़र से ही परेशान रहती हूँ, बहुत ज़्यादा नज़र इसको लगता है। मैं हमेशा नज़र भी झुराने के लिए लेकर के जाती हूँ। एक दो बार ऐसा होता ही है उसके साथ। और ये ना यहाँ पे पूरा पाउडर जितना था ना, इसमें सब गिरा करके सब पाउडर ख़राब कर दिया है। इसमें थोड़ा बहुत ही बचा है, और एक पूरा तो नया ही मतलब लेकर के आए थे उसके पापा, तो हम लोग नहीं देखे, मैं अंदर थी, और ये ना पूरा ढक्कन खोल करके ऐसे ही पूरा ज़मीन पर गिरा करके फेंक दिया। पूरा पाउडर ही ख़राब कर दिया। और दूसरा भी जिद कर रहा था लेने के लिए, मैं उसको नहीं देती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, फिर देना ही पड़ता है उसको। अभी बहुत छोटा है ना, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो परेशान भी बहुत ज़्यादा करता है। अभी वो देखिए ना पाउडर मांग रहा है, और ले करके पूरा वो मतलब गिराता है, वो वही करता है जो मतलब नुकसान करने वाला रहता है, वही वो करता है। कितना भी उसको समझा लेंगे लेकिन वही करेगा वो। और उसका तबीयत भी ख़राब रहता है तो उसको डांटने का भी मन नहीं करता है और मारने का भी मन नहीं करता है। और वैसे भी मैं उसको मारती नहीं हूँ, डांटती हूँ तो उतने में ही वो रोने लगता है। फिर भी सोचती हूँ कि ना डांटूँ, लेकिन काम ही वो ऐसा करता है ना, तो उसको थोड़ा बहुत डांटने भी पड़ता है। तो मैं उसको ना बहुत ही समझाने के बाद उसको रेडी भी कर दी, और रो रहा था फिर भी मैं उसको रेडी कर दी। घर में ही रहेगा, किधर जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसको नहला धुला के अच्छे से तैयार कर देती हूँ। पहले तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से तैयार करती थी, लेकिन अभी बहुत ही कम कर दी तैयार करना, क्योंकि उसको नज़र लग जाता है, तो फिर उसके लिए मैं उसको छोड़ ही दी तैयार करना। तो यहाँ पे ना मैं शाम को साड़ी पहन ली थी, क्योंकि हम लोग को नीचे जाना था और आद्विक के पापा भी आ गए थे, तो पानी आया था, वो पानी भर रहे थे, और मैं आद्विक को भी तैयार कर दी थी। बोले तैयार हो जाओ, चलेंगे नीचे, मतलब नज़र उतारने के लिए कोई है उनके पहचान वाला, तो फिर उधर ही लेकर के जाएंगे उसको। और देखिए ना कैसा रो रहा है। पूरा दिन ही मतलब उसका तबीयत ख़राब था, 2-3 बार उल्टी किया था, 2-3 बार बाथरूम किया था, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, पेट भी दर्द कर रहा था। मैं उसके पेट में हींग भी लगाई थी और दवा भी पिलाई थी, तो थोड़ा उसको आराम हुआ था। तो फिर हम लोग नीचे गए थे ना, तो बारिश बहुत ज़्यादा होने लग गया, तो रिटर्न आना पड़ा हम लोग को, और नज़र झाड़ने वाले भी नहीं मिले, क्योंकि बारिश हो रहा था, वो शायद से चले गए थे। तो आते वक्त हम लोग भाजी भी ले करके आए साथ में, क्योंकि मैं बोली बारिश ज़्यादा हो रहा है, दोबारा जाएंगे तो भीग जाएंगे, जब आए हैं नीचे तो इसी वक्त ले करके चलते हैं। तो वही मैं भाजी पूरा क्लीन करके रख रही थी जो ले करके आए थे। और यहाँ पे ना धनिया पत्ती पूरा सूख गया था, ऐसे ही मेरा मतलब सब्जी रख रख के सूख जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ उनको कि जितना यूज़ करने का रहता है, जितना ज़रूरत रहता है उतना ही लेकर के आइए, लेकिन ये ज़्यादा ही ले लेते हैं तो सूख जाता है, फेंकना ही पड़ता है। तो फिर उसके बाद मैं भाजी क्लीन करने के बाद रात के खाना बना रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ, चावल डाल रही हूँ। सब्ज़ी चावल ही बनाऊँगी और ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी, क्योंकि अभी कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर भी हम मतलब मैं खाना बना रही थी, क्योंकि जब बनाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, तो बनाना ही पड़ेगा। और आद्विक ना रो रहा था तो उसके पापा खिला रहे थे, वैसे ना बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी। तो फिर हम लोग नीचे जैसे ही गए ना, तो वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गया। तो हम लोग का मतलब जिस काम से गए थे वो काम भी नहीं हुआ और रिटर्न आना पड़ा। और फिर थोड़ा बहुत हम लोग भीग भी गए थे, आद्विक भी भीग गया था और मैं भी भीग गई थी, और आद्विक के पापा भी भीग गए थे। और बारिश की वजह से ना हम दोनों जन मतलब मैं पीछे ही रह गई, वो आगे थोड़ा सा चले गए, तो मेरा मोबाइल भी उनके पास ही था। फिर वो मुझे दिखे नहीं तो मैं घर पर आ गई, और घर पर आने के बाद ना मैं सामने वाले के पास हमारा एक चाबी रख कर के गए थे, तो आ कर के मैं और उनसे मोबाइल भी मांगी सामने वाले से, तो कॉल की। फिर आद्विक के पापा को बोली मैं आ गई हूँ ऊपर, आप भी आ जाइए। तो बोलते हैं चली आई, मुझे बताई भी नहीं। बोली मैं आपको दिखे नहीं तो मैं घर पर आ गई, क्या करती उधर। और वो मुझे ढूंढ रहे थे उधर ही। तो कुछ आज का दिन ऐसा ही था, और आज का दिन तो पूरा ही ख़राब था, और बारिश हो गया, थोड़ा बहुत ठंडा था। और फिर ना मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी, मतलब चावल भी मेरा बन गया था और सोयाबीन का सब्ज़ी भी बना रही थी।
तो आप लोग को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।